आगरा कैंट पर आरपीएफ कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई और वो भी रेलवे के एक अधिकारी को घसीट घसीट कर मारा गया। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, क्या इसमें हुई कार्रवाई से रेलवे की यूनियन संतुष्ट है? इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। ये जो घटना हुई, जरा इसके बारे में बताइए, आखिरकार हुआ क्या था? देखिए, बात यह है कि कोई महिला जो है यात्री, वो आगरा स्टेशन पर उतरना चाहती थी और जब ये लगा कि वो कूद जाएगी गाड़ी से, तो वहाँ पर ट्रेन मैनेजर से बात करने के बाद गाड़ी धीमी की गई और वो महिला उस गाड़ी से उतरी। कोई किसी को वो जब उतरी तो आरपीएफ वालों को लगा कि शायद किसी ने चेन पुल की है, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। चूँकि ये जो हमारा डिप्टी एसएस था वो वहाँ पर मौके पर था चार, तो उसने आरपीएफ वालों को समझाने की कोशिश की कि गाड़ी का चेन पुल नहीं हुआ है, ये चूँकि महिला गाड़ी में रह गई थी और ये उससे कूदने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उससे ट्रेन मैनेजर से बात करके उसकी सहमति से इस गाड़ी को धीमा किया गया है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो उसने कुछ आवज़े का नताओ उसको धुनना शुरू कर दिया और फिर इतना वो मस्त हो गए कि उसको घसीटना शुरू कर दिया। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं जो है वो इस घटना से इतना क्षुब्ध हूँ कि आखिर से ये रियल परिवार में हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी घटनाएं इस तरीके की घट रही हैं, उसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो शिथिलता है, प्रशासनिक शिथिलता है, उस वही इसका एक परिणाम है। तो ये अगर इस घटना को अभी कोई कर्मचारी अगर किसी व्यक्ति को मार दे तो ये 14(2) भी लगा देते हैं, कह देते हैं 14(2) में इसको बाहर करो। आपस में झगड़ा हो जाता है कर्मचारी कर्मचारी का, उसमें भी 14(2) भी लगा देते हैं। लेकिन आरपीएफ वाला ऑन ड्यूटी जो है वो कर्मचारी को घसीट करके ले जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं होगी, खाली निलंबन जो है उसका दिखावा करके छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे। काहे की इंक्वायरी करोगे? सरेआम जो है उसको घसीटा गया, सरेआम उसको पीटा गया और ऑन ड्यूटी कर्मचारी को पीटा गया। आप इंक्वायरी किस बात की करेंगे? तो ये मिट्टी डालने वाला काम हो रहा है। यूनियन ने काफ़ी एजिटेशन किया है एनसीआर में ने वहाँ पे, और तब जाकर के इनको तंत्रा टूटी और तब जाकर के इन्होंने सस्पेंशन का काम किया है। अगर ये इसमें कोई जो है वो ठीक कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। मैं आरपीएफ के साथियों से भी अपील करता हूं कि आप कोई हमारे परिवार से बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन इनको काउंसिल करिए, समझाइए कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम देखें पूरे वीडियो को तो उसमें ड्रेस में है, डीएसएम ड्रेस में है, साथ ही साथ जो वहाँ पर कोई आरपीएफ के सिर्फ कांस्टेबल नहीं है, उनके अधिकारी भी हैं वहाँ पर, और उसके बाद मारपीट होती है, यानी उनको घसीट के ले जाते हैं और उसके बाद आगे जाके मार रहे हैं उनको। मतलब हाथापाई तो दूर की बात है, मार रहे हैं साफ साफ। और दूसरा कर्मचारी कह रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या दिख रही है? आखिरकार हुआ कैसा है? पृष्ठभूमि एक ही है कि चूँकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और वो लोगों के जो है वो संज्ञान में नहीं आती हैं। ये घटना हुई तो इसमें काफ़ी वायरल हो गया है वो, और लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है। अदरवाइज़ वर्दी पहनने के बाद में दिमाग ख़राब हो जाता है, नशा हो जाता है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर इमीडिएट एक्शन हो और दो एक लोग जो हैं वो उनको इसी घटनाओं के लिए एक जो कहना चाहिए कि सही तरीके का सबक दिया जाए, तो उसके बाद में फिर ऐसी घटनाओं पर रोक लग जाएगी। और ये चूँकि ऐसे ही होता है कि इसको छोड़ दो, देख लिया जाएगा, खुशामद कर ली, उनको माफ़ी दे दिया गया, अफसरों ने बीच में इंटरवेंशन करके समझौता करा दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसी घटनाओं को, पुनरावृत्ति को जन्म देती हैं। मैं समझता हूँ कि अब की बार में प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण में पूरे वीडियो हैं, साथ ही साथ वो महिला भी है, वो भी बता रही है कि किस तरीके से 1000 रुपया लिया गया। मतलब
अगर हम एसीपी की बात करें तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 1000 रुपए लिया गया, वो बोल रही है अपनी बाइट में। और उसके बावजूद सब कुछ साक्ष्य होने के बाद फिर कमेटी बनाई गई, कमेटी जो है 4 लोगों को सस्पेंड पहले किया गया, उसके बाद कहा जा रहा कमेटी जो है निर्णय लेगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो नियम क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, नियम तो जो हमारे कर्मचारियों के लिए हैं उससे ज़्यादा सख्त नियम जो हैं वो आरपीएफ के लिए हैं। अगर हमारे कर्मचारी की आपसी मारपीट के ऊपर 14(2) में कार्रवाई होती है, उसको निकाल दिया जाता है, तो ये कार्रवाई अगर इमीडिएटली शासन ने की होती तो शायद आज ये प्रक्रिया नहीं होती और आने वाले समय में भी लोगों के लिए एक जो है वो सबक बनने का काम होता। तो कोई ये नहीं है। ये कमेटी जो बनाई गई है, इंक्वायरी जो हो रही है, ये लीपापोती के लिए हो रही है ताकि लोग इस घटना को भूल जाएं। लेकिन ये रेल कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसको लोग भूलेंगे नहीं। और अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, रेल मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर जो है वो यूनियन और वहाँ के लोग जो है कार्रवाई जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आम आदमी के मन में जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अरे ये तो मेरे रक्षक हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो है मारपीट कर रहे हैं, तो पब्लिक को न्याय कैसे मिलेगा? ये तो आपस में ही सारा काम चल रहा है, एक दूसरे की धुनाई कर रहे हैं, अपने अफसर को ही नहीं मान रहे हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि जो हमारी ये रेल है वो एक तरीके से समाज का एक अभिन्न अंग है। और जब लोगों के सामने इस तरीके के वीडियोज आते हैं, खबरें आती हैं, लोग ये सब देखते हैं, तो उनके मन में भी बहुत कुंठा होती है। और मैं समझता हूँ कि उस कुंठा को रोकने के लिए भी इस शासन को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो शासन की शिथिलता है उसको दूर करके कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो यूनियन की मांग है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि सबक मिले, साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है यूनियन। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।